सो हेलो गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व गोल्डमैन सैक्स ऑनलाइन असेसमेंट प्रॉब्लम व्हिच वाज आस्क्ड फॉर 40 LPA CTC. ओके गाइस, Thank you, sir. So I am Dev. I cracked offer from Amazon off campus and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute ओके of Technology ओके and I'm a 2025 grad. ओके ओके वेरी नाइस टू नो दैट देव। तो टाइलिंग डीपी पर ये प्रॉब्लम बेस्ड है और इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स कोडिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस गोल्डमैन सैक्स के ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हैं ताकि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाए। इंटरव्यू को क्रैक करके दे वांट 40 LPA पैकेज एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है डिटेल में हम अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। गाइस, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज मेरे आईज और हेड में आईज के ऊपर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है सुबह से, तो मैं बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं ये वीडियो बना पाऊं। बट मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था मंथ्स अगो कि नो मैटर व्हाट, डेली ऑन दिस चैनल अ हाई क्वालिटी DSA OACP वीडियो इज गोइंग टू कम। तो लेट्स सी मैं एंड तक ये वीडियो बना पाता हूँ कि नहीं। मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि मैं बीच में ही गिर जाऊं और वीडियो रोकना पड़े। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर ये वीडियो इस चैनल पर आ गया है मतलब मोस्ट प्रोबेबली आई वाज सक्सेसफुल। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सो गाइस, रियल क्वेश्चन की देखो हमारे पास इमेजेस नहीं रह गई है, बस स्टूडेंट की मेमोरी के हिसाब से हमको क्वेश्चन याद है। तो रियल क्वेश्चन ये है, बट उसके पहले मैं आप लोगों को इजी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से पढ़ाना है ना, बिगिनर हो तो भी समझ आना चाहिए। तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि टाइलिंग डीपी होती क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। विद द नेम ऑफ गॉड राम राम, लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। तो गाइस, स्टाइलिंग डीपी में जनरली क्या करना होता है कि वी जस्ट हैव टू फिल द थिंग्स। ओके, सो लाइक लेट मी स्टार्ट। सो गाइस, नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, बस गॉड को सेंटर बनाना है। तो टाइलिंग डीपी में क्या होता है ना, हमको एक स्ट्रक्चर दिया होता है। तो इधर हमको समझो दे रखा है 2x n मैट्रिक्स, मतलब ये 2 साइज का है और ये n साइज का है। कितने तरीके हैं इस स्ट्रक्चर को भरने के, कितने तरीके हैं इस स्ट्रक्चर को भरने के, सच दैट आप एक हॉरिजॉन्टल टाइल यूज कर सकते हो, या फिर इसको रोटेट करके वर्टिकल टाइल यूज कर सकते हो, या फिर आप 2x2 मैट्रिक्स यूज कर सकते हो। तो एक बहुत स्टैंडर्ड टाइलिंग डीपी प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में टाइलिंग डीपी कवर्ड ही नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके सोचने की कोशिश करो। बाइसेप फ्लेक्स कौन से टाइम स्टैम्प पे हुआ था बता देना आप गाइस मुझे, क्योंकि आजकल के बच्चे जेंजी वाले वीडियो देखते हैं, इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। तो मुझे बताना कि बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ। बहुत दर्द है तो खाना तो पड़ेगा बीच में। अब सुनो, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मेरा दर्द कम हो रहा है। डोंट नो व्हाई, मींस आई एम डूइंग द राइट थिंग इन माय लाइफ। सुनिए, ओए सुनिए सुनिए सुनिए। तो हमको नहीं पता चल रहा है कि कितने तरीके हैं सर ये करने के, तो हम छोटे छोटे लेंथ के लिए ट्राई करेंगे। तो छोटे लेंथ के लिए ट्राई करेंगे ना, तो आंसर इमीडिएटली आ जाता है। तो समझो मेरे को 2x2 का इफ भरना था, तो कितने तरीके हैं 2x2 को भरने के? 2x2 को भरने के तरीके हैं, देर आर 3 वेज टू फिल दिस। व्हाट आर द 3 वेज? वे नंबर 1 है कि मैं एक 2x2 का टाइल इसके अंदर रख दूं, तो ये भर गया। दूसरा तरीका क्या है, जो जो सिंगल लेंथ वाली टाइल थी ना, 2 सिंगल लेंथ वाली टाइल जैसे वर्टिकली रख दूं, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, 2 सिंगल लेंथ वाली टाइल जैसे रख दूं। दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द सेकंड वे, दिस इज द थर्ड वे। तो अगर 2 लेंथ की चीज को कवर करना है तो इट इज कॉल्ड एज डीपी ऑफ 2। इट इज कॉल्ड एज डीपी ऑफ 2। ओके, 2 लेंथ की चीजों को कवर करना है तो इट इज कॉल्ड एज डीपी ऑफ 2। अच्छा, अगर आपको कोई डीपी ऑफ 1 पूछता, अगर आपको कोई डीपी ऑफ 1 पूछता तो इसका आंसर क्या होता? अगर आपको कोई डीपी ऑफ 1 पूछता तो इसका आंसर क्या होता? गाइस देखो, लाइट यहाँ पर कम क्यों रखी है? मेरे आई के ऊपर बहुत पेन हो रहा है, तो कहीं से भी लाइट ऑन होती है तो मेरे आई पर और पेन बढ़ जाता है। सो आज की वीडियो में लाइट कम है। सो गाइस, अब बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। डीपी ऑफ 1 क्या होता? अगर सिर्फ इतना ही बॉक्स अलाउड होता तो इसमें एक ही तरीका है ना कि एक टाइल को ऐसे रखो, तो डीपी ऑफ 1 इज 1। तो समझ गए ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या कर रहा है। डीपी अरे स्टोर कर रहा है कि कितने तरीके हैं इफ यू वांट टू फिल एवरीथिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इंडेक्स आई। आई होप यू गाइस गॉट दिस पॉइंट। ओके, सो अब क्या करना है आगे, ये हमको दिख रहा है यहाँ पर। डीपी ऑफ 1 की वैल्यू दिख रही है, डीपी ऑफ 2 की वैल्यू दिख रही है। अब डीपी ऑफ 3 की वैल्यू भी देख लेते हैं, फिर आंसर क्लियर हो जाएगा। डीपी ऑफ 3, 1 2 3, ये बॉक्स को भरना है और ये 2 साइज का है। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं? एंड में मैं क्या क्या डाल सकता हूँ सोचिए जरा। एंड में मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, सोचो इसके बारे में।
या तो मैं एक बड़ा बॉक्स डाल सकता हूं, अगर इसको बड़ा बॉक्स डाल दिया 2x2 का, तो वट एवर वर द नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व दिस विल बी द आंसर. सो इन दैट केस दिस विल बी नथिंग बट डीपी ऑफ 1. अगर मैंने यहां पर ये दो हॉरिजॉन्टली डाल दिए तो जो पीछे का इन्यूमरेट करूंगा तो डीपी ऑफ 1 विल अगेन बी द आंसर. दो तरीके तो ऐसे ही आ गए. तीसरा तरीका, अगर मैं यहां पर एंड में एक वर्टिकल टाइल डाल दूं, सो वट एवर आर द नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व द फर्स्ट टू टाइल्स, कंबाइन ऑल ऑफ देम विद अ वर्टिकल टाइल हियर, तो तीनों भर जाएंगे. सो डीपी ऑफ 2. सो द टोटल नंबर ऑफ वेज इज डीपी ऑफ 3 is 2 times dp of 1 plus dp of 2, which is 2 into 1 plus dp of 2 क्या था? 3 था, राइट? So dp of 3 is 5. So guys, ये फॉर्मूला बन गया dp of i का फॉर्मूला. ठीक है? So dp of i का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. dp of i is nothing but dp of i minus 1 plus 2 times dp i minus 2. ऐसे करो, फॉर लूप चलाओ 1 से लेके n तक, और dpn आपको बता देगा कि 2 क्रॉस n को भरने के टोटल तरीके कितने हैं. अगर आप एक सिंगल 2 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 2 की टाइल यूज कर रहे हो, और 2 क्रॉस 2 के रेड कलर के वो यूज कर रहे हो, क्या कहते हैं, स्क्वायर्स. ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप. ये फॉर्मूला कैसे आया, एक लास्ट बार देख लेते हैं, फिर रियल क्वेश्चन के पास जाएंगे, गोल्डमैन सैक्स के. ठीक है, ये 2 लेंथ का है, ये आप हमेशा याद रखना कि ये 2 लेंथ का है. ये 2 लेंथ का है, राइट? समझो मुझे इसको टिल लेंथ आई फिल करना है. ठीक है, ये लेंथ आई है. लाइक आप समझो ना, ये आई माइनस 1 ऐसे ऐसे करके हो गए. ठीक है, तो लास्ट में मैं क्या क्या डाल सकता हूं, सोचो आप लोग. लास्ट में मैं डाल सकता हूं एक बहुत बड़ा ब्लॉक. अगर मैंने एक बहुत बड़ा ब्लॉक लास्ट में डाल दिया गाइस, तो क्या होगा 2 क्रॉस 2 का. तो हमको बस ये जानने की जरूरत है कि बचे हुए पार्ट को कवर करने के कितने तरीके हैं. ये ब्लू कलर का बचा हुआ पार्ट इज नथिंग बट व्हाट, ये आई है, ये आई माइनस 1 है, तो ये आई माइनस 2. डीपी आई माइनस 2 टेल्स यू हाउ मेनी वेज आर देयर टू फिल दिस ब्लू कलर पार्ट. सो जितने भी तरीके ब्लू कलर पार्ट को फिल करने के उनको फिल कर दो, और लास्ट में एक रेड कलर का ब्लॉक कर दो, तो डीपीआई बन जाता है. सो डीपीआई का एक तरीका तो क्या हो गया, डीपीआई का एक तरीका हो गया डीपीआई माइनस 2. अब और भी तरीके आएंगे. दूसरा तरीका क्या हो सकता था, अगर ये रेड ब्लॉक यहां पर नहीं होता तो अगर रेड ब्लॉक नहीं होता तो मैं 2 हॉरिजॉन्टल टाइल जैसे डाल सकता था ना, 1 क्रॉस 2 वाली या 2 क्रॉस 1 वाली, जो भी है यार. अगर ये मैंने डाल दी तो कुछ नहीं करना है, ये डाल दी तो बचा हुआ पार्ट करने के कितने तरीके. बचा हुआ पार्ट क्या है, बचा हुआ पार्ट इज अगेन डीपीआई माइनस 2. वॉट एवर आर द वेज टू फिल एवरीथिंग फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन आई माइनस 2, सारे तरीके ट्राई कर लो, और लास्ट में तो हॉरिजॉन्टल टाइल्स डाल दो. सो वो डीपीआई माइनस 2 वाले तरीके फिर से रिपीट हो जाएंगे. एक बार डीपीआई माइनस 2 वाले तरीके रिपीट हुए विद अ स्क्वायर टाइल इन द एंड, अब फिर से डीपीआई माइनस 2 वाले तरीके यूज हो रहे हैं विद 2 हॉरिजॉन्टल टाइल्स दिस टाइम. सो फिर से डीपीआई माइनस 2 आ गया. एक लास्ट तरीका है, अगर मैंने एंड में एक वर्टिकल टाइल डाल दिया ऐसा, तो लास्ट में वर्टिकल टाइल डाली है, तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू सॉल्व दिस व्हाइट पार्ट. अगर ये आई है तो ये आई माइनस 1 होगा, जस्ट उसके एक इंडेक्स पहले. सो वट एवर आर द नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व एवरीथिंग फ्रॉम 1 टू आई माइनस 1, वो सारे वेज को निकालो और लास्ट में एक राइट टाइल डाल दो, तो भी पूरा आई तक भर जाएगा, तो प्लस डीपीआई माइनस 1. मुझे पता है बहुत लोग बिगिनर्स हैं, अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं कि हार्ड क्वेश्चन भी पढ़ा लूं और बिगिनर्स को कंसेप्ट भी पढ़ा लूं. देख रहे हो हर वीडियो में कितनी मेहनत लगती है. ध्यान से सुनिए, डीपीआई इज डीपीआई माइनस 2 प्लस डीपीआई माइनस 2 प्लस डीपीआई माइनस 1. तो ये फॉर्मूला गाइस बन गया, और ये फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब जाते हैं रियल क्वेश्चन पर. रियल क्वेश्चन इज सेम टू सेम लाइक दिस, पर मजे करेंगे. हवा हवा, लाइफ इज एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट कीजिए. बहुत मस्त क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रियल क्वेश्चन था ये, ऊपर वाला इजी वर्जन है. रियल क्वेश्चन क्या था कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन है. 2 क्रॉस n का एक बड़ा बार दिया हुआ है, उसमें या तो मैं ये 2 क्रॉस 1 की टाइल्स लगा सकता हूं. ओके गाइस, ओके सर, लव यू सर. या तो मैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लगा सकता हूं. ओके सर, लव यू सर. पर गाइस अभी मार्केट में एल शेप टाइल्स आई है. 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 तो ठीक है, ये एल शेप के भी नए नए बहाने निकले हैं. मतलब इस बार हमको अपना वो टाइल्स फिल करने के लिए क्या क्या आ रहा है वो दिखा देता हूं आप लोग को. यहां तक वीडियो किसने ही देखा होगा, बाइसेप फ्लेक्स बता दीजिएगा गाइस. ओके, अब सुनिए मेरी बात. आई रियली लव यू ऑल गाइस, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं आप लोगों से, कोई लिमिट नहीं है. एकदम स्ट्रांग रहिए, आई एम विद यू. दूसरों का मुझे नहीं पता, बट आई एम विद यू. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ,
तो गाइज इस बार टाइल्स ऐसी रहेंगी, ये तो आपको पता है 2x1, 2x2। अब ये एल शेप का भी कुछ मार्केट में आया है भाई, ये भी आ गया है। अब इन तीनों को यूज करके भरो। अब इसमें नॉर्मल डीपीआई आप लगाओगे, मुझे पता है आपका ब्रेन बोलेगा कि सर 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 ये 1 ये 2 ऐसे ऐसे आई, तो सर मैं लास्ट में ट्राई कर लूंगा ना, लास्ट में मैं ऐसा वर्टिकल डालने का ट्राई करूंगा, या फिर लास्ट में मैं ऐसा बॉक्स डालने का ट्राई करूंगा, या फिर मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल, और सर मैं लास्ट में एल शेप भी डालने का ट्राई करूंगा ना, तो हो जाएगा? नहीं नहीं होगा बेटा, लास्ट में एल शेप डाला तो ये वाला पार्ट तो खाली रह जाएगा, उल्टा करके भी एल शेप डाला तो पीछे का पार्ट हो सकता है कुछ खाली हो जाए। तो डीपी ऑफ आई इज नॉट कवरिंग ऑल द डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टेट्स। डीपी ऑफ आई को वैलिड स्टेट कब मानते हैं? सिर्फ तभी मानते हैं कि कुछ ना कुछ करके पूरा भर जाए। तो आप लास्ट में सब कुछ एन्यूमरेट करोगे, आप लास्ट में ये ट्राई करोगे, आप लास्ट में ये ट्राई कर लोगे, ये ट्राई कर लोगे। हाँ, ये ट्राई करते वक्त दिक्कत आने वाली है। अगर मैं ये ट्राई कर रहा हूं तो मुझे अब एक ऐसा स्टेट चाहिए, अगर मैं एल रख रहा हूं लास्ट में ith पोजीशन पे, तो मुझे ऐसा स्टेट चाहिए जो मुझे ये बताए कि ये ब्लू पार्ट को कवर करने के कितने तरीके थे, और ये ब्लू पार्ट को आप डीपीआई -1 नहीं कह सकते। डीपीआई -1 यानी ये रेड पार्ट को कवर करने के कितने तरीके हैं, समझे? डीपीआई -1 ये पूरा का पूरा 1 से लेके i-1 को लेता, बट हमारा डीपीआई -1 ऐसा है कि i-1 पे ऊपर का पार्ट कवर होना चाहिए, नीचे का नहीं होना चाहिए, ऐसा करके एल शेप की वजह से। तो गाइस, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मैंने बहुत बार पढ़ाया है। इस चैनल पर वीडियोस तो बहुत सालों से आ ही रहे हैं, लास्ट 6-7 महीनों से डेली कंसिस्टेंट हो चुका है चैनल। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये बात आप लोग को कभी नहीं भूलनी है। तो इस क्वेश्चन को देख के पता चलता है कि इसमें हमको नीड है, तो हम तीन डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टेट बनाएंगे, ठीक है? मैं आपको विद डायग्राम्स ही दिखा देता हूं, मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम ऑलरेडी बना के रखे फॉर्चुनेटली। सो गाइस, एक तो नॉर्मल डीपी ऑफ आई होगा। आप बोल रहे थे सर डीपी ऑफ आई से काम नहीं चलेगा। हाँ, काम नहीं चलेगा, बट इसका यूज होने वाला है फिर भी। डीपी ऑफ आई का मतलब क्या होगा? डीपी ऑफ आई का मतलब सिंपली होगा, अगर ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स आई है, फाइंड ऑल द नंबर ऑफ वेज टू फिल दिस अप, दैट्स इट। आपके ऊपर छोड़ा आप कैसे फिल करते हो। ऑब्वियसली जब ऐसे तरीके, जब डीपी ऑफ आई निकालेंगे तो कभी भी हम ऐसी एल शेप टाइल को एंड पे नहीं डाल सकते, दैट इज अ कॉमन सेंसिकल थिंग, ओके? प्रीपास में यूज कर सकते हैं फॉर श्योर। तो डीपी ऑफ आई हो गया। अब एक अलग टाइप का डीपी पैदा हो रहा है, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कोल्ड, सिक, हेडेक, आइस पेन, आइस के ऊपर पेन, सब बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, बट कैन यू सी माय परफॉर्मेंस? इस टाइप से लाइफ में आपको भी करना है, तभी आप आगे जा पाएंगे। नाउ लिसन गाइस, रिटार्ड मैक्सिंग। सो गाइस, अप डीपी ऑफ आई, अप डीपी ऑफ आई मतलब कितने तरीके हैं सब कुछ 1 से लेके आई तक भरने के, सच दैट लास्ट में ऐसा हो जाए। ये सोचा ही नहीं होगा बहुत लोगों ने, ये टाइप के शेप को भरने के कितने तरीके हैं। इट इज कॉल्ड एज अप डीपी ऑफ आई, दैट्स इट। ये टाइप का जो शेप बन रहा है, इसको भरने के कितने तरीके, इज कॉल्ड एज अप डीपी ऑफ आई। मतलब पूरा भरो आप 1 से लेके i-1 तक, बट ith पोजीशन पे सिर्फ ऊपर का ब्लॉक भरना चाहिए। डाउन डीपी ऑफ आई यानी सब कुछ भरो 1 से लेके i-1 तक, बट ith पोजीशन पे सिर्फ नीचे का ब्लॉक भरना चाहिए, ऊपर का खाली रह जाना चाहिए, मतलब उधर एल शेप का टाइल आ सकता है। तो अब अप डीपी ऑफ आई और डाउन डीपी ऑफ आई के फॉर्मूलास की बात करते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो ये, जो तू बाइसेप फ्लेक्स टाइम स्टैम्प के साथ बताना, आगे गाने में वर्ड क्या था हनी सिंह सर के। अब सुनिए, अब डीपी ऑफ आई कैसे निकालेंगे। अब डीपी ऑफ आई यानी ये स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है लास्ट में, ठीक है ना? ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स आई है, ठीक है? इतनी चीज आप लोग क्लियर है? जस्ट रिलैक्स ब्रो, जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ रिलैक्स करना है, एंजॉयमेंट करना है। अब डीपी ऑफ आई क्या होगा? लास्ट में मैं क्या कर सकता हूं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को भरने के लिए यहां पर एक एल शेप का टाइल रख लेता हूं मैं। तो ये होगा इंडेक्स i-1, राइट? तो आई हैव टू फिल एवरीथिंग फ्रॉम 1 to i-2, राइट? तो अब डीपी ऑफ आई का एक तरीका होगा डीपी ऑफ i-2, अगर मैं लास्ट में एल शेप टाइल टेढ़ी करके रखूं, एक तरीका तो होगा डीपी i-2 प्लस दूसरा तरीका, मैं चाहूं तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल टाइल रख सकता हूं। अगर मैंने यहां पर एक हॉरिजॉन्टल टाइल रख दी गाइस, तो फिर तो मुझे बस इतना पार्ट भरना है, ये वाला पार्ट। दिस ब्लू कलर पार्ट इज नथिंग बट व्हाट, नीचे वाला डाउन डीपी, दिस ब्लू कलर पार्ट इज नथिंग बट डाउन डीपी i-1। तो इस ब्लू कलर के पार्ट को भरने के कितने तरीके, उनको वो सारे तरीके ला दो और लास्ट में एक ये टाइल रख दो, तो अब डीपीआई बन जाएगा। सो
डाउन डीपी आई -1। और गाइज ऐसे ही सिमेट्रिकली आप डाउन डीपीआई भी निकाल सकते हो। इस वीडियो में मैं नहीं दिखा रहा, बट सिमेट्रिकली उल्टे शेप का भी निकाल सकते हो नीचे वाला। यहाँ पर आपको दोनों फॉर्मुलाज दिख जाएंगे, ठीक है। तो गाइस हमने डाउन डीपीआई निकाल दिया, अब डीपीआई निकाल दिया। अब एक लास्ट चीज रह गई है, सर डीपी ऑफ आई कैसे निकालेंगे? फाइनल आंसर तो डीपी ऑफ एन होगा। तो चलो निकालते हैं। मजे, लाइफ में सिर्फ मजे लेने, स्ट्रेस कोई बात का नहीं लेना है, जिंदगी बहुत मजेदार है। तो गाइस सुनिए मेरी बात, इंडेक्स 1 है, बहुत मजा आ रहा है आपको भी, मुझको भी, सबको। तो चलो आगे चलते हैं। इंडेक्स आई है, ठीक है। ओके, सो क्या क्या कर सकता हूं मैं? लास्ट में ये एक बड़ा ब्लॉक रख सकता हूं। बड़ा ब्लॉक रखूंगा तो आप लोग को पता ही, बड़ा ब्लॉक रखते हैं तो एक डीपीआई -2 आ जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में दो ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रखूंगा तो, और एक डीपी, तो 2 इंटू डीपीआई -2 तो आएगा ही, ठीक है। फिर अगर मैं लास्ट में सिर्फ एक वर्टिकल रखूं तो मुझे जानने की जरूरत है कि 1 से i-1 को पूरा कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो प्लस डीपी ऑफ i-1 भी आने ही वाला है। अरे पहले वो हटाना था मुझे, अब आएगा मजा। अगर मैं लास्ट में एल शेप की टाइल को ऐसे रख दूं, ऐसे टाइप से रखना है कि लास्ट का चीज भरा हो, तो अब मुझे ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ये वाला। दिस इज नथिंग बट डाउन डीपीआई -1। देख रहे हो, मजे देख लो, मजे देख लो, क्वालिटी देख लो यहाँ पर डेली क्वेश्चंस का। अब बच्चा नए नए क्वेश्चंस थिंक कर लेता है, स्ट्रांग बन जाता है। अब दूसरा, अब वो टाइल को, सॉरी मैंने लास्ट टाइम टाइल को कैसे रखा था मैं ही भूल गया, ऐसे रखा था ना, ठीक है। अब इस बार टाइल को अगर मैं ऐसा रख दूं तो द नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट विच इज दिस इज व्हाट, अब डीपीआई -1। अब आप समझे मैं डाउन डीपी अप डीपी क्यों कैलकुलेट कर रहा था, क्योंकि एक्चुअल डीपी ऑफ आई में उन दोनों फॉर्मुलास की जरूरत पड़ी, तो समेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट इज डीपी ऑफ आई। तो गाइस मॉड्यूलो रो 10⁻⁹ जो भी हो सकता है क्वेश्चन में, सारे फॉर्मुलास कैलकुलेट करो, हो गया काम। टाइलिंग डीपी आप एक वीडियो में सीख गए, उसके हार्ड एंड सीन क्वेश्चंस भी सॉल्व करना सीख गए। इस टाइप के और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे लीड कोड कॉन्टेस्ट में, प्रीवियसली पूछे गए हैं, कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट में भी। बट बच्चे जनरली पढ़ते नहीं, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ओके। बहुत हेल्प होती है, बहुत डॉट से आप और डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो लाइफ में। इस टाइप का क्वेश्चन या इसके रिगार्डिंग कहीं भी कुछ भी दिखे, यू कैन डू इट। सो गाइस थोड़े सालों के बाद लव डीएसए कोडिंग जॉब रिलेशनशिप्स कुछ नहीं रहेगा। हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलन करना होगा, मोक्ष पहुंचना होगा, अमरलोक पहुंचना होगा। उसके लिए हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना इज इंपॉर्टेंट, लाइक दिस। राम नाम का सुमिरन करने से कर्मों का नाश होता है, कर्म जीरो होते हैं, क्रिया क्रिया मन प्रारब्ध संचित कर्म सब जीरो होते हैं। जब कर्म जीरो होते हैं अच्छे और बुरे, तभी आप मोक्ष अमरलोक रीच कर सकते हो, आपकी आत्मा, ओके, आफ्टर दिस लाइफ। बट द थिंग इज दैट देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स, कर्मा से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, और आपके कर्मों का वैल्यू फाइनली जीरो आना चाहिए। पर बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग जो चल रहा है, लाइक आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ा है तो बहुत सारे डिफरेंट युगास होते हैं, आपको पता होगा। तो इन ईच एंड एवरी युगा, लाइक त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइक वही चाह रहे हैं। हर युगास में 84 लाख स्पीशीज बर्थ होते हैं, कैट्स, डॉग्स, भेड़, बकरी। सो आवर आत्मा गेट्स बॉर्न इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ लाइफ्स। बट उन सब बर्ड्स में सफरिंग बहुत ज्यादा होती है, आपको पता ही है उनका लाइफ कैसा होता है। एक बार ह्यूमन फॉर्म का लाइफ जन्म मिलता है, जहाँ इंटेलिजेंस, फैकल्टीज, फैसिलिटीज आपके पास होती है कि आप आती जाती ना श्वास में राम नाम का सुमिरन करें और गॉड के पास पहुंचे। इसको आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, भगवान के जितना हो सके उतना क्लोज आने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ चांस विच यू हैव गॉट। और इस लाइफ में भी अगर आप भगवान को भूल गए तो द कर्मास विल नॉट बी जीरो, यू विल कीप रोलिंग इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ सफरिंग। तो इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको रामद्वारा का वेबसाइट लिंक और रामद्वारा का व्हाट्सएप वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। तो आप वहाँ पर आ सकते हो और डिटेल्स ले सकते हो और गॉड के बारे में जान सकते हो, हम हमारी कम्युनिटी से और जुड़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक मेरा 51 आवर का फ्री कोर्स है DSOECP का विदेशी.in, उसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पार्ट प्लीज कर लेना। बहुत बच्चों को डीपी से डर लगता है। मैंने सिर्फ 5 डीपी के वीडियोस डाले, बट उनको देखने के बाद आप लोग मुझे बोलोगे सर आई लव डीपी, आई थिंक आई कैन नाउ सॉल्व न्यू डीपी क्वेश्चंस व्हिच आई हैव नॉट सीन बिफोर। तो वाला काम कर लेना। मेरा फ्री लाइव ट्रेनिंग भी चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप है DSOECP का, सैटरडे संडे को फ्री लाइव ट्रेनिंग मिलती है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम, लेट्स स्टॉप एंड द वीडियो। राम राम। आयर गाइस, प्लेसमेंट सीजन में बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, भगवान आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ। राम राम।